प्रिय आत्मा, आज हम एक ऐसे गहन सत्य पर चिंतन करने जा रहे हैं जो युगों से मानव अनुभव में उपस्थित है और जो आज भी उतना ही जीवित और प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यह सत्य सरल भी है और शक्तिशाली भी। ईश्वर केवल हमें कष्टों से निकालते नहीं, केवल विरोधियों को हटाते नहीं। ईश्वर अक्सर हमें उसी स्थान पर, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं लोगों की उपस्थिति में ऊंचा उठाते हैं जिन्होंने हमें गिराने, कम आंकने या रोकने की कोशिश की थी। ईश्वर का न्याय छिपा नहीं होता। ईश्वर सिर्फ चुपचाप मरहम लगाकर हमें आगे नहीं भेजते। ईश्वर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां रचते हैं जहां वही लोग, वही शक्तियां, वही स्थितियां जिनके कारण हमने पीड़ा सही, अंततः हमारे उत्थान की, हमारी क्षमता की और हमारे सत्य की गवाह बनती हैं। सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर केवल रक्षक नहीं, धर्म के पालक हैं। रक्षा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा के मूल्य की होती है। न्याय सिर्फ दंड नहीं, सत्य की पुनर्स्थापना है। इसलिए जब किसी ने आपका अपमान किया, आपके प्रयासों को छोटा समझा, आपकी नीयत पर संदेह किया या आपके सत्य को झूठ साबित करने की कोशिश की, तो ईश्वर केवल उन्हें सजा देने के लिए नहीं उठते, बल्कि ईश्वर आपकी महत्ता और आपके सत्य को दिखाने के लिए उठते हैं। आशीर्वाद का अर्थ हमेशा सुख नहीं होता, लेकिन आशीर्वाद का उद्देश्य हमेशा सम्मान होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ईश्वर हमें मुश्किल जगहों से निकाल देंगे, उन लोगों से दूर कर देंगे जो हमें कष्ट देते हैं, लेकिन ईश्वर का तरीका अक्सर इससे भी ऊंचा होता है। वो हमें उस स्थान से दूर नहीं ले जाते, वो हमें वहीं विजयी करते हैं। इसलिए जीवन में कई बार हम वहीं लौटाए जाते हैं जहां हमने हार देखी थी, अपमान देखा था, उपहास देखा था, क्योंकि वो स्थान ही हमारा दिव्य पुनर्स्थापन का क्षेत्र बनता है। वहीं न्याय होता है, वहीं सत्य स्थापित होता है। रामायण में यह सत्य दिखाई देता है। भगवान राम वन में रहने के लिए भेजे गए, सिंहासन छीना गया, लोगों ने उन पर प्रश्न उठाए, पर वही अयोध्या, वही राज्य, वही सिंहासन अंत में ईश्वर की कृपा से उनके ही चरणों में आया। अपमान की भूमि ही उसी की ताजपोशी की भूमि बनी। महाभारत में पांडवों को छल से वनवास, अपमान और निर्वासन मिला, पर वही हस्तिनापुर अंत में उनका हुआ और सत्य उसी राजसभा में स्थापित हुआ जहां उन्हें अस्वीकार किया गया था। श्री कृष्ण का न्याय छुपा नहीं था, वो दूसरों की आंखों के सामने प्रकट किया गया। और यही दिव्य सिद्धांत परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में भी मिलता है। योगानंद कहते हैं कि ईश्वर का न्याय केवल कर्मों को संतुलित नहीं करता, वो आत्मा के गौरव को पुनर्स्थापित करता है। जब मनुष्य सच्चाई, भलाई और संयम के मार्ग पर अडिग रहता है, तब जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां उसे गिराने वाले ही उसकी उन्नति के साक्षी बनते हैं। ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सत्य केवल अपने भीतर जानने के लिए नहीं होता, सत्य को दुनिया में प्रमाणित भी किया जाता है ताकि आत्मा का प्रकाश अन्य आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बन सके। इसलिए आज का संदेश केवल प्रेरणा नहीं, एक वादा है। ईश्वर शत्रुओं की उपस्थिति में आशीर्वाद देते हैं। जहां आपको तुच्छ समझा गया था, वहीं आपको मूल्यवान माना जाएगा। जहां आपका अपमान हुआ था, वहीं सम्मान लौटेगा। जहां आपकी सच्चाई को नकारा गया था, वहीं सत्य स्थापित होगा। ईश्वर आपका उत्थान शांत कोनों में नहीं, दुनिया की दृष्टि के सामने करते हैं। जब हम शत्रु शब्द सुनते हैं, हमारे मन में तुरंत किसी व्यक्ति की छवि उभर आती है। वो जिसने हमें चोट पहुंचाई, धोखा दिया, रोका या अपमानित किया। लेकिन सनातन धर्म का दृष्टिकोण मनुष्य के व्यवहार से बहुत आगे जाता है। हमारे ऋषि कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी लोगों के साथ नहीं, बल्कि भीतर उठने वाले अंधकार के साथ होता है। असली शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, असली शत्रु वो ऊर्जा है जो हमारी चेतना के प्रकाश को धूमिल कर देती है। वो मनोबल जो सही को गलत में बदल देता है। वो मोह जो विवेक छीन लेता है। वो क्रोध जो प्रेम को जला देता है। वो लालच जो संतोष को नष्ट कर देता है। वो ईर्ष्या जो हमारी ही ऊर्जा को खा जाती है। इन्हें अंदरूनी दैत्य कहा गया है, अरि आत्मा के शत्रु। ये प्रवृत्तियां पहले भीतर जन्म लेती हैं, फिर वे बाहरी रिश्तों, परिस्थितियों और संबंधों के माध्यम से प्रकट होती हैं। इसलिए जो व्यक्ति आपका रास्ता रोक रहा है,
जिसे आप शत्रु मानते हैं वो दर्पण है, दैत्य नहीं। उसके भीतर सक्रिय अंधकार आपके परीक्षण का माध्यम भर है। इसी तरह जीवन के संघर्षों का उद्देश्य आपको उन लोगों से लड़ना नहीं, बल्कि उन प्रवृत्तियों से लड़ना है जो उनके माध्यम से सक्रिय हुई। किसी ने आपका अपमान किया, वह व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं, आपके भीतर उठी चोट और असुरक्षा असली दुश्मन है। किसी ने विश्वास तोड़ा, वह व्यक्ति असली शत्रु नहीं, आपके भीतर उत्पन्न कड़वाहट और मोह असली शत्रु हैं। किसी ने सफलता में बाधा डाली, वह व्यक्ति असली शत्रु नहीं, आपके भीतर आया क्रोध और निराशा असली शत्रु है। यह युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, टेस्ट्स कम नॉट टू ब्रेक यू बट टू मेक यू। परीक्षाएं हमें मिटाने नहीं आती, वे हमारे भीतर के लोहे को सोने में बदलने आती हैं। जब जीवन में संघर्ष बढ़ता है, विरोध बढ़ता है, लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, परिस्थितियां खुरदरी हो जाती हैं, तब जीवन आपको तोड़ नहीं रहा होता, जीवन आपको तोड़ने के लिए तैयार कर रहा होता है। आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं, उसी में वह शक्ति छिपी है जिसे आप अपनी सफलता के लिए उपयोग करेंगे। इसलिए शत्रु का आना बुरा संकेत नहीं, ये विशुद्ध आध्यात्मिक भाषा में एक सूचना है कि आपके भीतर की शक्ति को जागना है। महाभारत में पांडवों के वास्तविक शत्रु केवल कौरव नहीं थे। असली युद्ध दुर्योधन से कम, स्वयं से अधिक था। अपमान के बाद भी धर्म पर अडिग रहने का, अन्याय के बीच भी संयम बनाए रखने का, क्रोध के बीच भी विवेक ना खोने का, बदला लेने के मोह के बीच भी न्याय की भावना बनाए रखने का। जो पांडव बाहरी शत्रु से लड़ने जा रहे थे, पहले उन्हें अपने अंदर के शत्रु को जीतना पड़ा। निराशा, पराजय की भावना, अकेलेपन का डर और दूसरों जैसा बनने की प्रलोभन को पार करना पड़ा। 13 वर्ष का वनवास इसलिए अत्यंत पवित्र था क्योंकि वो दंड नहीं था, तैयारी थी। वो हार नहीं थी, गौरव के लिए अभ्यास था। और यही सिद्धांत हर आत्मा पर लागू होता है। जब जीवन विरोधियों से भर जाता है तो ये संकेत है कि सत्य की परीक्षा शुरू हो गई है। ये संकेत है कि व्यक्तित्व को परिष्कृत किया जा रहा है। ये संकेत है कि ईश्वर मंच तैयार कर रहे हैं। जब आकाश सबसे अधिक अंधेरा होता है, तब सूर्योदय सबसे करारा होता है। जब शत्रु सबसे तीव्र होते हैं, तब ईश्वर सबसे सक्रिय होते हैं। जब हालात आपको गिराने की कोशिश कर रहे हों, तब अक्सर ईश्वर आपको ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए जब विरोध बढ़े तो डरिए मत, समझ जाइए आपकी कहानी आगे बढ़ने वाली है। अब हम आज के संदेश के सबसे महत्वपूर्ण सत्य पर आते हैं, दिव्य व्यवस्था, डिवाइन सेटअप। वो क्षण जब ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में ईश्वर कुछ असाधारण रच रहे होते हैं। सोचिए उस दृश्य की, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र, धूल उड़ रही है, शंख बज रहे हैं, लाखों सैनिकों का गर्जन है। एक और भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महागुरु खड़े हैं। दूसरी ओर कुटुंब, भाई, चचेरे भाई, और ठीक मध्य में एक अकेला मन, अर्जुन, टूटा हुआ, हताश, भ्रमित, रोता हुआ। उस क्षण, उस वातावरण में हर मनुष्य इसे विनाश के दृश्य के रूप में देखेगा, लेकिन ईश्वर इसे उत्थान के मंच के रूप में देखते हैं। उसी रणभूमि में, उसी विरोधियों की उपस्थिति में, उसी भय के बीच कृष्ण ने आशीर्वाद की मेज सजा दी। सबसे गहन, सबसे पवित्र, सबसे दिव्य ज्ञान किसी शांत कुटिया में नहीं, किसी ऋषि सम्मेलन में नहीं, किसी तपोवन की शांति में नहीं, बल्कि युद्ध के हृदय में दिया गया। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बाद नहीं चुना, कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान चुना। यही दिव्य पैटर्न है। अर्जुन को जो मिला, आत्मा की अमरता का रहस्य, कर्तव्य को पूजा बनाने का मार्ग, फल त्याग का विज्ञान, अहंकार से परे समत्व की शांति, ध्यान की अग्नि जो मन को स्वर्ण बनाती है, और भक्ति की वो ऊर्जा जो आत्मा को ईश्वर की गोद में पहुंचा देती है, ये सब उसे उसी समय मिला जब संसार ने सोचा कि अर्जुन टूट चुका है। यही तो सत्य है। हम सोचते हैं कि ईश्वर हमें आशीर्वाद तब देंगे जब जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन ईश्वर कहते हैं तुम टूटे नहीं हो, तुम तैयार हो, तुम संकट में नहीं, तुम योग्य हो, तुम अकेले नहीं, तुम चुने गए हो। यहीं इसी अशांति में मैं तुम्हें वो दूंगा जो कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। परमहंस योगानंद कहते हैं, कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है,
हमारी जिंदगी हैं। पांडवा टेंडेंसीज हमारी शुद्ध इच्छाएं हैं, कौरवा टेंडेंसीज हमारे नकारात्मक भाव हैं। और भीतर का युद्ध सबसे तीव्र तब होता है जब जीवन बाहर से लड़ाई जैसा दिख रहा होता है, और उसी क्षण कृष्ण यानी अंतर्यामी चैतन्य आत्मा से कहता है, भागना मत, भीतर बैठो, युद्ध में शांति सीखो, संघर्ष में ध्यान सीखो, दर्द में प्रेम सीखो। यही मैं तुम्हें वो दूंगा जो आश्रम में, जंगल में, एकांत में भी नहीं मिलता। अर्जुन को आशीर्वाद पहले नहीं दिया गया, क्योंकि पहले वो अर्जुन योद्धा था। युद्ध के बीच वो अर्जुन शिष्य बना और आशीर्वाद का दरवाजा खुल गया। यही दिव्य पैटर्न हर महान आत्मा पर लागू हुआ। प्रहलाद को देखिए, उसकी परीक्षा जंगल में नहीं, राजसभा में थी। उसका शत्रु दूर नहीं, उसके सामने बैठा था, और ईश्वर ने आशीर्वाद छुप कर नहीं, दुश्मनों के बीच दिया। जिस स्तंभ के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसी स्तंभ से ईश्वर प्रकट हुए, और पूरा दरबार उसकी भक्ति, उसकी सत्यनिष्ठा और उसकी आत्मा के गौरव के सामने झुक गया। क्यों? क्योंकि ईश्वर आशीर्वाद सिर्फ हमें नहीं देते, सत्य को प्रकट करने के लिए देते हैं। आशीर्वाद की शक्ति तभी पूर्ण होती है जब वो लोग जो आपको गिरते देखना चाहते थे, आपके उठने के साक्षी बन जाएं। इसलिए जब जीवन आपको संकट में रखता है, जब विरोध बढ़ते हैं, जब हालात कठिन लगते हैं, तो डरने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है। ये विनाश नहीं, दिव्य तैयारी है। युद्ध भूमि असफलता का स्थान नहीं, आपके जागरण का मंच है। और जब ईश्वर व्यवस्था करते हैं तो आशीर्वाद छुपाया नहीं जाता, दुनिया की आंखों के सामने दिया जाता है। अब एक बेहद गहरा प्रश्न सामने आता है, ईश्वर आशीर्वाद दुश्मनों की उपस्थिति में ही क्यों देते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि जहां हमें गिराया गया था वहीं हमें उठाया जाता है? जहां अपमान हुआ था वहीं सम्मान लौटाया जाता है। जहां कहानी बिगड़ी थी वहीं कहानी पलटती है। इसके पीछे आध्यात्मिक भौतिकी है, स्पिरिचुअल फिजिक्स। दिव्यता का अपना नियम है। आशीर्वाद सिर्फ देना नहीं होता, सत्य को सिद्ध भी करना होता है। सबसे पहले समझिए, ईश्वर के लिए विजय सिर्फ उत्थान नहीं है, बल्कि न्याय की पूर्ण स्थापना है। और न्याय तभी पूर्ण होता है जब वही लोग, वही परिस्थितियां जो आपके पतन के साक्षी बने थे, आपके उत्थान के साक्षी भी बने। आइए इसे 3 गहन आध्यात्मिक कारणों में समझते हैं। पहला, दुनिया सत्य को देखे। ईश्वर हमारी रक्षा सिर्फ निजी तौर पर नहीं करते, वो सत्य को सार्वजनिक रूप से स्थापित करते हैं, क्योंकि सत्य छुपाया नहीं जा सकता। सत्य का स्वभाव है स्वयं प्रकट होना। जब विरोधियों की उपस्थिति में आशीर्वाद मिलता है तो ब्रह्मांड ये घोषणा करता है कि धर्म हार नहीं सकता, सत्य झुक नहीं सकता। ये आशीर्वाद आपकी जीत नहीं बनता, सत्य की जीत बन जाता है। 2, अहंकार टूटे, आत्मबल खिले। जब संघर्ष बढ़ता है, मन थक जाता है, अहंकार के सारे खोल गिर जाते हैं। जो बचता है वो है आपकी आत्मा की शक्ति। इसीलिए सबसे बड़े आशीर्वाद सबसे कठिन परीक्षाओं के बाद आते हैं। परीक्षा आत्मा को खाली कर देती है ताकि ईश्वर उसमें पूर्ण रूप से उतर सके। यही कारण है कि महापुरुषों की सबसे ऊंची उपलब्धि हमेशा गहन संघर्ष के बाद दिखाई देती है। 3, विरोध ही शक्ति पैदा करता है। जिस तरह तीर चलाने से पहले पीछे खींचा जाता है, उसी तरह विरोध और बाधाएं हमारी चेतना को पीछे खींचकर उसे विशाल छलांग के लिए तैयार करती हैं। दुख, विरोध, अपमान ये कमजोरी नहीं बनते, ये उस ऊर्जा को संचित करते हैं जो एक दिन चमत्कार के रूप में फूट पड़ती है। इसी संदर्भ में परमहंस योगानंद कहते हैं, कामली होल्ड टू ट्रुथ एंड मिरेकल्स विल फॉलो। जब परिस्थितियां आपको तोड़ने की कोशिश करती हैं और आप फिर भी सत्य, भक्ति और धैर्य पर टिके रहते हैं, तो पूरा कर्म का तंत्र बदल जाता है। नकारात्मक शक्तियां मन से निकलकर बाहर गिरती हैं और आत्मा अजय बनकर उभरती है। इसलिए शत्रु आवश्यक हैं। वे विघ्न नहीं, परिवर्तन के उपकरण हैं। वे बाधा नहीं, परीक्षा है। और परीक्षा का उद्देश्य सजा नहीं, क्षमता को प्रकट करना है। विरोध करने वाले लोग और परिस्थितियां आपकी हार की कहानी लिखने नहीं आते, वे आपकी विजय के मंच तैयार करने आते हैं। वे गवाह बनेंगे
चाहे चाहें या ना चाहें, कि ईश्वर का हाथ आपके जीवन पर है। और जब समय पूरा होता है, ईश्वर कहते हैं, अब उठो, अब चमको, अब उन्हें देखने दो कि मैं तुम्हारे साथ था। अब प्रश्न यह है कि जब जीवन कुरुक्षेत्र जैसा दिखने लगे, जब लोग, परिस्थितियां और घटनाएं हमारे विरुद्ध खड़ी दिखाई दें, जब मन ये सोचने लगे कि अब किस पर भरोसा करूं, तो उस दिव्य मेज पर कैसे बैठा जाए जो ईश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। यही है व्यावहारिक साधना, प्रैक्टिकल साधना। यही वो आंतरिक अनुशासन है जो आशीर्वाद की ओर ले जाता है, ना कि प्रतिक्रियाओं की ओर। पहला, प्रतिक्रिया मत दीजिए। जीवन में जब विरोध बढ़ता है, मन तुरंत प्रतिक्रिया करना चाहता है, जवाब देना, तर्क करना, लड़ना, सिद्ध करना। पर ध्यान रहे, नकारात्मकता से लड़ना बराबर उसे ऊर्जा देना। जिससे आप लड़ते हैं, आप उसे मजबूत बना देते हैं। सनातन धर्म सिखाता है उपेक्षा। ये पलायन नहीं, ये शक्ति है। उपेक्षा का अर्थ है, मैं तुम्हारी नकारात्मकता को अपने शांत चित्त को छूने नहीं दूंगा। विरोध का उत्तर प्रतिक्रिया से नहीं, अधिकार से दिया जाता है, स्वयं पर अधिकार। दूसरा, मेडिटेशन में बैठ जाएं। युद्ध के बीच अर्जुन को कृष्ण ने कहा, श्वास को संभालो, मन को संभालो। यह कोई रूपक नहीं, एक विज्ञान है। जब विचारों का तूफान उठे, लड़ने मत जाइए, बैठ जाइए। होंग सांव, ओम जप या बिना मंत्र के श्वास पर ध्यान, यह मन से लड़ाई नहीं करता, मन की गति को पिघला देता है। ईश्वर की सबसे ऊंची आवाज हम सबसे शांत अवस्था में ही सुनते हैं। तीसरा, साधना बढ़ाइए। जीवन में दो पैटर्न हैं। दुनिया कहती है विरोध बढ़े तो टूट जाओ। ईश्वर कहते हैं विरोध बढ़े तो साधना बढ़ाओ, क्योंकि विरोध का अर्थ है आगामी आशीर्वाद का आकार बढ़ रहा है। जितना दबाव बाहर बढ़ता है, उतनी तैयारी भीतर बढ़ानी होती है। अधिक जप, अधिक ध्यान, अधिक ग्रंथ अध्ययन, अधिक आत्मनिरीक्षण, ये कमजोरी नहीं, दिव्य तैयारी है। चौथा, दुश्मनों को आशीर्वाद दीजिए। विरोधियों को शाप देना आसान है, पर आध्यात्मिक योद्धा यही स्थान छोड़कर आगे बढ़ जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, सेंड पीस टू दोज हु डिस्टर्ब योर पीस। क्योंकि जब आप भीतर से कहते हैं ईश्वर उन्हें शांति दें, तो दो चीजें होती हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाती और आपका चित्त शांत, स्थिर और ऊर्जावान हो जाता है। ये क्षमा नहीं, ये ऊर्जा सुरक्षा है। नकारात्मक कर्मों की जकड़न वहीं टूट जाती है। और यही है दिव्य मेज पर बैठना, डर के साथ नहीं, सीना तान कर भी नहीं, बल्कि दैवीय शांति के साथ। आप विरोध से नहीं भागते, विरोध से लड़ते भी नहीं, आप उससे ऊपर उठकर बैठ जाते हैं, उस मेज पर जहां कृष्ण कहते हैं, शांत हो जाओ, तुम्हारे लिए जो रख दिया गया है उसे कोई छीन नहीं सकता। ये साधना, ये व्यवहार आपको युद्ध भूमि से भागकर नहीं, उसके बीच में अजय बनाता है। अब हम अंतिम सत्य पर पहुंचते हैं, वो सत्य जो पूरी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण बनाता है। ध्यान रखें, ईश्वर शत्रुओं को नष्ट करने के लिए नहीं आते, वो उन्हें आपके पैरों के नीचे स्थापित करने के लिए आते हैं। सनातन दृष्टि में शत्रु सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं है। सच्चे शत्रु हैं अहंकार, भय, असुरक्षा, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, अपमान, संदेह। जब ईश्वर कहते हैं कि शत्रु पैरों के नीचे आएंगे, उसका अर्थ है कि ये नकारात्मक प्रवृत्तियां आपके ऊपर शासन नहीं करेंगी, वे आपकी शक्ति का आधार बन जाएंगी। और जो लोग विरोध करते हैं, अपमान करते हैं, बाधा डालते हैं, वे सजा के पात्र नहीं, बल्कि आपकी कहानी के अनिवार्य पात्र बनते हैं। हर महान कथा में विरोधी होते हैं, उन्हीं की उपस्थिति से नायक की महिमा उजागर होती है। कृष्ण ने अर्जुन को अकेले में नहीं उठाया, उन्हें रणभूमि के बीच लाखों योद्धाओं की उपस्थिति में उठाया। प्रहलाद जंगल में नहीं चमता, नरसिंह अवतार सभा के सामने प्रकट हुए। राम वन में ताज नहीं पहनाए गए, उन्हीं अयोध्या की धरती पर लौटाए गए जहां उन्हें त्यागा गया था। ये दिव्य पैटर्न है, जहां आपको गिराया गया था, उसी भूमि पर आपको उठाया जाएगा। क्योंकि आशीर्वाद का उद्देश्य सिर्फ आपको खुश करना नहीं है, सत्य को प्रकट करना है।
ईश्वर चाहते हैं कि दुनिया देखे कि धर्म की रक्षा कैसे होती है, भक्ति का फल क्या होता है और सत्य कितना अटल होता है। ये प्रतिशोध नहीं, दिव्य न्याय है। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपकी आत्मा की महिमा प्रकट करने के लिए है। और इसलिए प्रिय आत्मा, जब जीवन आपको युद्ध भूमि में खड़ा रखे, जब विरोध बढ़े, जब लोग संदेह करें, तो समझ जाइए कि ईश्वर कहानी पलटने ही वाले हैं। समय आ रहा है जब मंच वही होगा पर भूमिका बदली होगी। अब अपने हृदय के भीतर से इन वचनों को बोलें, धीमी आवाज में पर गहरी निश्चय के साथ। मेरे विरोधी मेरी हार के कारण नहीं, मेरे उत्थान के साक्षी हैं। ईश्वर मेरे जीवन के संघर्षों के बीच मेरे लिए आशीर्वाद की मेज सजा रहे हैं। मैं शांत हूं, मैं दृढ़ हूं, मैं निडर हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे रथ में है। मेरा हर विरोध मेरे भाग्य का मंच बनेगा। यह आपका कुरुक्षेत्र नहीं, आपकी गीता का अवसर है। आप पराजित नहीं हो रहे, आप चुने जा रहे हैं। ईश्वर आपकी कहानी लिख रहे हैं और वो कहानी विजय के बिना समाप्त नहीं होती। बहुत जल्द, बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत दिव्यता के साथ आपका आशीर्वाद प्रकट होगा। और वो प्रकट छुप कर नहीं, बल्कि उन सब की उपस्थिति में होगा जो कभी बोले थे कि आप नहीं कर पाएंगे। यही है दिव्य प्रतिज्ञा, और ये प्रतिज्ञा कभी असफल नहीं होती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।